Hello everyone, in today's video we are going to discuss Robert Browning's The Bishop Orders His Tomb at St. Prax's Church। ये विक्टोरियन पोएट जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनकी दो अर्ली पोएम्स हैं जिसमें से एक है परफ्रियाज लवर एंड दूसरी है ये द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम। तो पहली वाली पोएम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम। तो ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उन्होंने जो बिशप है जो कि चर्च में जो इनका एक हाई ऑर्डर का स्टेट होता है, ये दूसरे लोगों को प्रीच करते हैं, उन्हें बताते हैं कि सही रास्ता क्या है, व्हाट शुड दे फॉलो, व्हाट आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन आफ्टर डेथ, या भगवान को कैसे पाना है, सैल्वेशन कैसे मिलेगा। दे डिस्कस अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई इंसान है जो मेरे डाउट्स या मुझे जो भी भगवान से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है, अगर वो उनका सोल्यूशन देने वाला है, उनका आंसर देने वाला है, सो दैट पर्सन शुड बी सो एनलाइटेंड, राइट। उसको इस दुनिया की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही लाइक हम सबसे ऊपर उठा हुआ इंसान होना चाहिए। बट ऐसा है नहीं। ये जो बिशप है ही इज़ वेरी मच इनटू दिस वर्ल्ड, जिसे हम माया कहते हैं, या जो भी ये हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही, ही इज़ वेरी मच इनटू इट। उसे पता भी नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा या फिर क्या हो सकता है। ऑल्सो मे बी इवन इफ यू डोंट हैव आंसर्स, बट वो क्रिश्चियनिटी में भी उतना उसका फेथ नहीं है, बिकॉज बीच बीच में जो है वो पेगन गॉड्स और पेगन रिचुअल्स को भी मानने लगता है, जिसके इंस्टेंसेस जो है हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उन्होंने एक तरीके से कंडेम किया है और मॉक किया है बिशप्स को एंड क्रिश्चियनिटी को, और जो चर्च है उनको उस वक्त में जो भी चीज़ें वहाँ चल रही थी उसको उन्होंने उसका मजाक उड़ाया है इस बिशप के थ्रू। तो हम अगर इसके टाइटल की बात करें, द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम एट सेंट प्रैक्स चर्च। तो बिशप जो हम जानते हैं कि उसको जो है एक पोजीशन मिला हुआ है चर्च में, वो काम करता है एंड ही असिस्ट पीपल, या लोगों की वो मदद करता है बाय बीइंग अ बिशप। वो ऑर्डर करता है उसका टूम यानी उसकी जो कब्र है जहाँ पे उसको दफनाया जाएगा, उसे वो ऑर्डर करता है। सेंट प्रैक्स का जो चर्च है वहाँ पे वो उसे बुला रहा है, वहाँ पे उसका टूम रहेगा। 15th सेंचुरी रोम में जो है बिशप जो है वो अपनी डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, उसके आसपास उसके बेटे हैं और जो भी कोई उसके नेफ्यू वगैरह होंगे, जो भी उसके रिश्तेदार होंगे, वो सब वहाँ पे उसके आसपास हैं। और जो बिशप है उसका एक गंडोल्फ करके कोई कोलीग या फ्रेंड कोई होगा जिससे कि इसको बहुत जलन थी, और इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन रहा होगा, क्योंकि जो इसकी वाइफ है, जो बिशप की वाइफ है, शी इज़ ऑलरेडी डेड, बट उनकी दोनों को शायद वो लड़की पसंद होगी, लेकिन बिशप को वो लड़की मिल गई। तो गंडोल्फ जो है उसको जो मरने के बाद जहाँ दफनाया जाता है वहाँ पे एक अच्छी जगह मिल गई, जिस चीज़ की बिशप को बहुत जलन है। तो वो अपने बेटों को डायरेक्ट करता है कि इवन दो उस जो गंडोल्फ है उसको एक अच्छी कब्र मिल गई, एक अच्छी जगह मिल गई है, बट तुम जो है मेरी टूम को इतना सुंदर बना देना कि लोग जो हैं मुझसे, उससे जो सब लोग हैं वो लाइक जलते रहे, देखते रह जाए मेरी टूम को, और जो गंडोल्फ है उसको बहुत जलन हो। ऑल्दो गंडोल्फ मर चुका है, ही इज़ डेड, एंड इसे हमें इस बिशप के बिलीव्स के बारे में भी पता चल रहा है। So let's begin line by line. Vanity saith the preacher. Vanity. अब Vanity जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये इक्लेसियास्ट की जो बुक है उसमें आपको मिलेगा, जहाँ पे किंग सोलोमन जो है वो चीज़ें बता रहा है। तो Vanity से उसने शुरुआत की है। Draw round my bed is Anselm keeping back. तो वो कह रहा है कि तुम लोग सब मेरे बिस्तर के आसपास आ जाओ। एंसलम जो है ये उसके बेटे का नाम है, तो वो उसको बुला रहा है कि तुम किधर हो, तुम कहीं पीछे तो नहीं हो। Nephews, sons mine, ah God I know not well. अब वो कह रहा है नेफ्यूज, और फिर वो कह रहा है कि और जो मेरे बेटे हैं वो, तो इवन दो उसका लेजिटिमेट बेटा जो है वो सिर्फ एंसल्म ही है, लेकिन हो सकता है कि उसके इलेजिटिमेट बच्चे भी होंगे, जो कि जिसे हम कहते हैं नाजायज औलाद, तो वैसा कोई होगा तो वो भी वहाँ पे है। तो वो उन सबको एड्रेस कर रहा है, और ऑल्सो उसकी तबीयत इतनी खराब है कि उसे पता भी नहीं है कि कौन कौन उसके आसपास में है। I know not. वो कह रहा है कि मुझे पता भी नहीं है। Well, she men would have to be your mother once. अब वो उसकी माँ को याद कर रहा है, लाइक उसकी बीवी को याद कर रहा है कि तुम्हारी माँ, और उसकी बीवी जो कह रहा है कि तुम्हारी माँ जो थी वैसे। Old Gandalf envied me, so fair she was. तो अगेन वो उसका जो गंडोल्फ, जो उसका कुलीग या उसका राइवल जो भी आप कह लें, तो जो गंडोल्फ है उसको बहुत जलन होती थी इस बिशप से, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। She was very fair. What's done is done and she is dead beside. अब वो बता रहा है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, she is already dead, और वो मर चुकी है। Dead long ago and I am bishop since. वो मर के उसको बहुत वक्त हो चुका है, उसकी बीवी को, and he is a bishop since then. And as she died, so must we die ourselves. And as she died, so we must die ourselves. वो कह रहा है कि जैसे वो मरी थी वैसे ही मुझे भी मरना पड़ेगा, सभी को मरना पड़ेगा।
एंड देंस यू मे परसीव द वर्ल्ड्स ड्रीम लाइफ हाउ एंड व्हाट इज इट। और वो कह रहा है कि और इसीलिए तुम अब इस वक्त सोच सकते हो कि दुनिया जो है ये एक सपना है या फिर जो जिंदगी है ये क्या है, ये कैसी है। As here I lie in this state chamber dying by degrees। अब जैसे कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ इस हालत में, इस स्टेट में, इन दिस स्टेट, चेम्बर की तरह, जो कि जैसे हमारी बॉडी जो है चेम्बर का है, और डाइंग बाय डिग्रीज में, जिसको हम कहते हैं तिल तिल करके या पल पल पर करके मरना, वैसा वो डिग्रीज में मर रहा है। Hours and long hours in the dead night I ask। अब वो कह रहा है कि घंटों घंटों जो लंबी रातें हैं इसमें मैं पूछता हूँ। वो क्या पूछ रहा है? Do I live? Am I dead? ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको कहीं अगर आप आंसर भी लिख रहे हैं तो आप इसको डाल सकते हो, उसमें इंसर्ट करेंगे तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप। और अगर आपका एग्जाम में आती तो ये जो है डू आई लिव और एम आई डेड, आपको याद होना चाहिए कि ये सेंट बिशप करेक्शन कि ये जो लाइन है ये बिशप ऑर्डर्स हिज टूम से ली गई है। तो वो कह रहा है डू आई लिव और एम आई डेड। अब यहाँ पे जो है वो ऐसे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है अपने डेथ बेड पे। फिर वो खुद ही जवाब देता है कि पीस पीस सीम्स ऑल सेंट प्रैक्स एवर वॉज द चर्च फॉर पीस। फिर वो खुद ही कह रहा है कि हाँ यहाँ पीस पीस शांति शांति है सब जगह, और सेंट प्रैक्स की जो चर्च है ये पीस के लिए ही जानी गई है। एंड सो अबाउट दिस टूम्ब ऑफ माइन। अब यहाँ से जो है ही इज टॉकिंग बिजनेस, वो मस्ती करने के मूड में नहीं है। तो वो कह रहा है कि ये जो मेरी टूम्ब है वो उसके बारे में, यानी जो मेरी कब्र है उसके बारे में वो बता रहा है। आई फॉट विथ टूथ एंड नेल टू सेव माई नीश, यू नो। वो कह रहा है कि टूथ एंड नेल ये एक कहावत है जो कि कहते हैं कि हम जिसे हिंदी में कहते हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा देना, यानी कि मैंने पूरी कोशिश की ये जो टूम्ब है इसको रखने के लिए। तो वो अपने बच्चों को बता रहा है कि तुम जानते हो कि मैंने बहुत झगड़ा किया इसके लिए। ओल्ड गिंडोल्फ कुजोन मी डिस्पाइट माई केयर। कुजोन का मतलब होता है किसी को ट्रिक करना, डिसीव करना या धोखे से कोई चीज़ से ले लेना। तो ये जो कह रहा है कि जो गिंडोल्फ है उसने मुझसे जो है उसने मुझे धोखा दिया और जो ये टूम है मुझसे वो ले ली। तो गिंडोल्फ अब मर चुका है, वो मर के उसने वो जो टूम है वो ले ली। हो सकता है कि मरना ही उसके लिए जो है इट वॉज अ ट्रिक। Shrewd was that snatch from the corner south। अब ये डेथ बेड पे है फिर भी इसको वो गंडोल्फ की बुराई करनी है, अपने खोलिक की बुराई करनी है। वो कह रहा है कि वो जो बहुत ही हम जैसे कहते हैं कमीना था या बहुत ही बुरा था, कॉर्नर साउथ से वो इंसान आया था। He graced his carry on with God curse the same। वो कह रहा है कि वो तो मर चुका है और भगवान उसका बुरा करे। वो डेड बेड पे जो है एक मरे हुए इंसान को कर्स कर रहा है, श्राप दे रहा है। Yet still my niche is not so cramped but dense। फिर भी वो कह रहा है लेकिन ठीक है, मुझे भी जो टूम मिला है वो उतना बुरा भी नहीं, उतना क्रैम्प्ड यानी उतना छोटा भी नहीं है। Thence one sees the pulpit or the epistle side and somewhat of the choir those silent seats। वो कह रहा है कि मुझे भी जो मिला, जो उसको चाहिए था कब्र टूम, वो तो उसको मिला नहीं, लेकिन जो मिला वो भी उतना बुरा नहीं है। और वहाँ पे वो कह रहा है कि जब उसकी वो एपिस्टल साइड यानी एपिस्टल यानी कोई भी ऐसा लेटर जो कि प्रोज या पोएट्री से निकलता है, अगर वो आएगा वहाँ पे, तो क्योंकि अब ये जो है उनको बता रहा है कि तुम मेरा जो टूम है उसे कैसे डेकोरेट करोगे। एंड समवॉट ऑफ द कॉयर दो साइलेंट सीट्स। और फिर जो क्या है कि ये जो उसकी टूम है ये कॉयर यानी जो लोग रिलीजियस गाने वगैरह गाते हैं वो कॉयर जो रहते हैं। तो ये कह रहा है कि मुझे अपनी कब्र के अंदर से कॉयर के पास रहूंगा तो कॉयर के जो गाने वो मुझे सुनाई देते रहेंगे। दो साइलेंट सीट्स एंड अप इनटू द एरी डोम वेयर आई लिव। और फिर क्या है कि मेरा जो डोम है वहां तक उनकी आवाज़ें भी आती रहेंगी, तो मुझे अच्छा है मैं गाने सुनता रहूंगा मरने के बाद। और जहाँ पे लिव एज इन लाइक वो मर चुका होगा, वो टूम में होगा, लेकिन फिर भी वो ऐसी बात कर रहा है जैसे कि वो टूम के अंदर जिंदा रहने वाला है। यहाँ पे जो है हमें उसके बिलीफ के कॉन्ट्रडिक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि क्रिश्चियनिज्म या क्रिश्चियन लोगों में जो भी मान्यता है वो ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद यू विल लीव द सोल विल लीव द बॉडी, you're not going to be there anymore। लेकिन ये जो चीज़ें मांग रहा है, ये जो चीज़ें बोल रहा है, ये पेगनिज्म में आती है, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि जैसे मिस्र के लोगों में, इजिप्ट में होता था कि ममीज़ के साथ में पैसे या ज्वेलरी या उनके पेट्स को दफना दिया जाता था, ये सोच के कि मरने के बाद भी अब ये जिंदा रहेंगे और इनको ये सब चीज़ों का यूज़ करना है। तो ही इज़ अ क्रिश्चियन राइट, ही शुड नॉट बी बिलीविंग इन ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट वो कर रहा है। तो हमें उसका जो हिपोक्रेसी है वो देखने के लिए मिल रहा है। लाइक एक और एग्जाम्पल मिला उसकी हिपोक्रेसी देखने का। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन द एरी डोम वेयर लिव द एंजल्स एंड सनबीम्स श्योर टू लर्क। यानी कि मरने के बाद जहाँ पे वो जो मेरी टूम है वहाँ पे जो है सूरज की किरणें आएंगी, सनबीम जो है सूरज की किरणें वो वहां तक आएंगी। तो मरने के बाद उसको चाहिए कि उसकी टूम के पास उसको कॉयर के गाने सुनाई दें, उसको हवा चलती रहे और सूरज की रोशनियां जो है वो उसके टूम पे आती रहे। हाउ फनी। एंड अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट ही इज अ बिशप। एंड आई शैल फाइंड माई स्लैब ऑफ बेसल्ट देयर। और फिर वो कह रहा है कि बेसल्ट जो है ये एक तरीके का स्टोन होता है, ग्रे कलर का बड़ा स्टोन है। तो वो कह रहा है कि उस टूम पे जो वो बेसल्ट रहेगा वो मेरे टूम के पास में पड़ा रहेगा। एंड अंडरनीथ माई टेबरनिकल टेक माई रेस्ट।
टेबरनिकल का मतलब होता है फिक्स्ड या फिर मूवेबल ड्वेलिंग, यानी ऐसी कोई जगह जो कि या तो फिक्स हो या तो जो मूव कर सकती है, यानी ये जहाँ पे आराम करेगा उस जगह की वो बात कर रहा है। विद दोज 9 कॉलम्स राउंड मी 2 and 2, अब वो जो है उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, उसके टूम के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि उसके आसपास जो है 9 कॉलम्स होंगे, 2 और 2। द ऑड वंस एट माई फीट वेयर एंसेलम स्टैंड्स, जो 2 और 2 हैं, जो वो 4 होंगे, ऑड वाले जो होंगे वो मेरे पैर के पास वहां होंगे जहां एंसेलम यानी उसका जो बेटा है अभी जहां खड़ा है वहां पे जो है तुम वो 2 और 4 कॉलम वहां पे रखना। तो वो अगेन वो स्ट्रक्चर समझा रहा है कि मेरे टूम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। पीच ब्लॉसम मार्बल ऑल द रेयर द राइप एज फ्रेश पोर्ड रेड वाइन ऑफ माइटी पर्ल्स। अब अगेन वो जो मार्बल है उसकी बात कर रहा है कि पीच और ब्लॉसम कलर का होना चाहिए, और जितना रेयर वो मार्बल हो यानी जितना कम मुश्किल से मिलने वाला, जितना महंगा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। द राइप एज फ्रेश पोर्ड रेड, उसका जो कलर है वो कलर की बात कर रहा है कि जैसे रेड वाइन होती है उसको जब तुम फ्रेशली पोर करते हो, जब आप निकालते हो बॉटल में से, उस कलर का हो तो ज्यादा अच्छा है। माइटी पर्ल्स ओल्ड गेंडोल्फ विथ हिज पैल्ट्री अनियन स्टोन, अब उसने क्या अपनी कबर पे उसको बेसाल्ट स्टोन लगवाना है, और जो गेंडोल्फ है जो मर चुका है उसके इस पे तो ऐसी कोई सड़ा सा अनियन स्टोन लगा हुआ है, कुछ गंदे क्वालिटी का स्टोन है, वो तो ऐसे ही है। पुट मी वेयर आई मे लुक एट हिम ट्रू पीच रोजी एंड फ्लॉलेस हाउ आई अर्न द प्राइज। अगेन वो कह रहा है कि मुझे ऐसी जगह रखना जहां से मैं उसे देख सकूं और मैं रोजी और फ्लॉलेस रहूंगा। मेरी जो टूम है वो भी बहुत अच्छी सुंदर, रोजी यानी सुंदर रहेगी और फ्लॉलेस यानी उसमें कुछ मिस्टेक नहीं रहेगी। और कैसे मैं उसे मतलब एक तरीके से मैं चिढ़ाना चाहता हूँ उसे कि देखो मैं तो जीत गया, इवन तो तुझे अच्छी जगह मिली, बट आई एम द वन हु वन द प्राइज। ड्रॉ क्लोज दैट कॉन्फिगरेशन ऑफ माई चर्च, और कॉन्फ़िगरेशन यानी उसके चर्च का जो उनका जो ग्रुप होता है उसके पास में मैं रह सकूंगा। What then? So much was saved if aught were missed. Again फिर अब क्योंकि वो डेथ बेड पे है तो वो बोल रहा है कि उसकी बात क्या, फिर क्या। वो कह रहा है कि मैंने बहुत कुछ मिस तो किया है लेकिन मैंने बहुत कुछ सेव भी कर लिया है अपनी जिंदगी में, क्योंकि देखिए सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं बट हम सब कुछ तो कर नहीं पाते, तो वो रिग्रेट सभी को होगा अपने डेथ बेड पे, उसको भी है। लेकिन वो कह रहा है लेकिन बहुत कुछ चीजें मैंने मिस किया लेकिन मैंने बहुत कुछ सेव भी कर लिया है। अब वो क्या बता रहा है, My sons, you would not be my death. Go dig white grape vineyard where the oil press stood. Drop water gently till the surface sink. अब उसने क्या बचाया है? आप सोचोगे कि अगर वो बिशप है तो उसने क्या बचाया होगा, उसने भी अच्छे कर्म किए होंगे, लोग उसकी तारीफ करेंगे मरने के बाद, बिकॉज ही वाज सच अ गुड मैन। बट नहीं, उसने जो बचाया है वो उसके बारे में हमें बता रहा है। वो कह रहा है अपने बेटे को कि माई सन्स, एक तो उसका एक ही बेटा है लेकिन अब वो कह रहा है माई सन्स, क्योंकि अब उसका लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट बोथ द सन्स ही इज टॉकिंग टू। ओके, तो वो कह रहा है कि मेरे मरने के बाद क्या करोगे तुम, गो डिग यानी खोदना, गो डिग द वाइट ग्रेप वाइनयार्ड, वाइनयार्ड यानी जहाँ पे सफेद रंग के ग्रेप्स जो उगाए जाते हैं ताकि उससे वाइन बनाई जाए, तो तुम वहां जाके जहाँ पे ऑयल प्रेस है, जो उनकी मशीन होती होगी ऑयल प्रेस की, वहां पे जाके तुम पानी खोदना उसको और फिर उसके ऊपर पानी डालना, तब तक पानी डालना जब तक कि जो सरफेस है उसके ऊपर का जो एरिया है वो सिंक नहीं हो जाता, अंदर नहीं चला जाता। And if you find a god I know not, I beddened in store of rotten figs leaves soft. उसने क्या किया है कि वो बता रहा है कि तुम्हें वहां क्या मिलेगा। तो rotten fig leaves, फिग का जो फ्रूट होता है उसकी पत्तियों से मैंने उसको कवर करके रखा है। And corded up in tight olive frail जो है उसको टाइटली उसको बांध के रखा है। Some lump, oh god of lapis lazuli. तो क्या है उन सब ये जो पत्तियां हैं और जो ऑलिव फ्रेल के अंदर बांध के जो रखा है वो क्या है, वो लापिस लजूली है। ये काफी प्रेशियस स्टोन होता है। लापिस लजूली की जो पोएम भी हमने पढ़ी है, तो जो लापिस लजूली है वो स्टोन उसने वहां बांध के रखा है उसके अंदर, ठीक है। बिग एज अ जूज हेड कट ऑफ एट द नेप। तो फिर देखिए वो कह रहा है कि जो लापिस लजूली का जो स्टोन है ये इतना बड़ा है जैसे कि कोई जू जो है उसका सर आपने गर्दन से काट के अलग कर दिया, उतने बड़े साइज का ये लापिस लजूली का स्टोन जो है मैंने वहां छुपा के रखा हुआ है। उसका कंपैरिजन भी देखिए, वो एक बिशप है और वो ऐसे कंपैरिजन कर रहा है कि किसी मतलब जू भी तो इंसान ही है, उनका सर काट के उतना उस साइज का जो पत्थर है मैंने रखा हुआ है। ब्लू एज वेन ओवर एट मडोनास ब्रेस्ट। वो कह रहा है कि वो पत्थर इतना ब्लू है जैसे मडोना जो है बहुत सुंदर एक स्त्री थी, तो उसके ब्रेस्ट के ऊपर जैसे ब्लू कलर की वेन जो निकलेगी उतना ही ब्लू जो है ये लापिस लजूली का स्टोन है। सन्स ऑल हैव आई बिकीटेड यू
villas, all that have brave Frashati villa with its bath. अब वो उन्हें कह रहा है अपने बेटों को कि देखो मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, ये विलास दिए हैं, ये इतने अच्छे अच्छे विलास जहाँ पे बात है, सब कुछ है. So let the blue lump poise between my knees. अब वो इसीलिए उन्हें लालच दे रहा है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ये जो ब्लू लंप, अगेन वो जो स्टोन की बात कर रहा है, लापिस lazuli का स्टोन है, उसे कह रहा है कि तुम उसे मेरे घुटनों के बीच में लगा देना. Like God the Father's globe on both his hands, ये वर्शिप इन जीसस चर्च सोगे. वो कह रहा है कि तुम उसे मेरे घुटनों के बीच में कैसे फंसाना, जैसे कि गॉड द फादर्स ग्लोब इन बोथ हिज हैंड, जैसे कि जो गॉड यानी और या फादर जो है भगवान के लिए वो बोल रहे हैं, जीसस के लिए वो बोल रहे हैं कि उसके दोनों हाथ में जैसे कि ग्लोब होता है वैसे. और जब हम जीसस को वर्शिप करते हैं चर्च में, हम बहुत गे यानी हम बहुत खुश रह के जीसस को वर्शिप करते हैं, वैसे ही जो है जब हमारे हाथ जिस पोजीशन में होते हैं वैसे ही जो है तुम ये जो स्टोन मेरे नीज के बीच में लगा देना. For Gandalf shall not choose but see and burst. और वो चाहता है कि गंडोल्फ जो है वो तभी भी उस चूज नहीं कर पाए, मतलब उसके पास ऑप्शन ही ना रहे, उसको इतनी जलन हो कि वो जलन के मारे फूट जाए. Again given Gandalf is dead. Swift as a weaver's shuttle fleet your years, man goeth to the grave and where is he. अब वो कह रहा है कि इतने साल जो है ये एकदम ऐसे निकल गए जैसे कि पलक झपकाने से नहीं निकल जाते, वैसे ही जो है वैसे ही वो साल निकल गए हैं और उसकी जो कब्र है वो वहीं पे. और वो बोल रहा है अब वो कहाँ है. Did I say basalt for my slab sons. अब वो अगेन क्योंकि वो डेथ बेड पे है तो वो चीजें भूल रहा है, इसीलिए ही इज लाइक क्या मैंने तुम्हें ये बताया कि बेसाल्ट का जो स्टोन है वो मेरी टूम पे तुम लगा देना. ब्लैक इट वॉज एवर एंटीक ब्लैक आई मेंट. फिर वो कह रहा है कि हाँ ब्लैक कलर का वो पत्थर तुम लगाना. हाउ else shall you contrast my frieze to come beneath. और फिर नहीं तो जो है कि क्यों कह रहा है कि वो ब्लैक कलर का बेसाल्ट होना चाहिए, क्योंकि उसको चाहिए कि जो लापिस lazuli का स्टोन है वो नीचे आएगा, राइट. तो उसको चाहिए कि कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, उसको वहां कलर कॉम्बिनेशन की पड़ी हुई है कि ऊपर ब्लैक रहेगा नीचे ब्लू रहेगा मेरे ग्रेव में, मेरे टूम में, तो उसको वहां पे भी ये सब लाइक उसको उसकी चिंता है. द बेस्ट रिलीफ इन ब्रोन्ज ये प्रॉमिस्ड मी, दो स्पैन्स एंड नेम्स ये वॉट ऑफ एंड परचन्स. अगेन जो है कि वो ब्रोन्स के लिए बोल रहा है, ब्रोन्स जो हमारा मेटल होता है उसके लिए वो कह रहा है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ब्रोन्स के जो है उस पर तुम ड्राइंग बनाओगे. और पैंस और निम्फ्स जो है, निम्फ्स जो हम जिसे कहते हैं कि जल परी एक तरीके से कह लीजिए आप, उनके जिस तुम वहां पे ड्रॉ करा देना. सम ट्राइपॉड थिसारस एंड अ वेस और सो. अब ये सब चीजें जो है वो कह रहा है कि तुम इसे मेरे साथ दफना देना, कि वेस वगैरह जो है तुम इन्हें मेरे साथ दफना देना. तो ये जो है पेगन जो लोग बिलीव करते थे उसकी तरीके की बिलीफ पे उनको वो चीजें करने के लिए कह रहा है. Seen praxed in a glory and one pan ready to twitch the nymph's last garment off and Moses with the table. अब यहाँ पे जो है यहाँ पे सब पेगन वाली चीजें वो कर रहा था और अब वो मोजेस वगैरह का नाम ले रहा है, यानी उसका जो फेथ है वो कितना शेकी है, उसका जो फेथ है वो बिल्कुल भी क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है. वो सोच रहा है कि अब मैं मर ही रहा हूँ तो चलो इसका भी नाम ले लेता हूँ, अगर पेगन गॉड है तो मरने के बाद मुझे ये सारी चीजें मिल जाएंगी, मैं अंदर खुश रहूंगा, आराम करूंगा, मुझे ये सब चीजें अच्छी अच्छी मिल जाएंगी. और मान लो अगर क्रिश्चियनिटी है और मरने के बाद मैं अपनी वो शरीर छोड़ ही दूंगा, तो इसीलिए मैं मोसेस का भी नाम ले लेता हूँ कि कहीं वही आके मुझे बचा ले. इतनी फ्रजाइल, इतनी फिकल जो है उसका फेथ है. बट आई नो ये मार्क मी नॉट, व्हाट डू दे विस्पर दी चाइल्ड ऑफ माई बोल्स एंसलेम. अगेन वो कह रहा है कि तुम विस्पर कर, तुम क्या फुसफुसा रहे हो एंसलेम. उसको क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा है कि ये बेटे मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे. ये होप टू रिवील डाउन माई विलास वाइल आई गैस्प. वो कह रहा है कि अच्छा तुम लोग ये होप कर रहे होगे ना कि मैं तुम्हें अपने विला के बारे में बता दूं, जब मैं ये दुनिया भर की बातें कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें अपने घर के बारे में भी बता दूं. ब्रिक्ड ओवर द बेगर मोल्ड ट्रावर्टाइन विच गैंडोल्फ फ्रॉम हिज टूम टॉप चकल्स एट. वो कह रहा है कि तुम चाहते हो कि मैं अपने विलास के बारे में तुम्हें बताऊं, जो कि मैंने जो है बेगर्स वगैरह जो ऐसे लोग हैं इन लोगों से मैंने ले लिया है, जबकि जो गंडाल्फ है वो अपने टूम में से, मतलब अपने कब्र में से बैठ के चकल करना, यानी जो हम किसी पे हंसते नहीं, मुस्कुराना, बट लाइक मुस्कुराते हुए, लेकिन वो उसको नीचा दिखा रहा है ऐसा. ना बॉयज ये लव मी ऑल ऑफ जैस्पर देन. अब अगेन वो बोल रहा है कि हाँ लेकिन अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो जैस्पर भी लगाना. जैस्पर जो है ये भी एक तरीके का सेमी प्रेशियस स्टोन होता है. इस जैस्पर ये स्टैंड प्लेज्ड to lest I grieve, my bath needs be left behind alas. My bath needs to be left behind alas. अब वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मुझे वो जास्पर का जो स्टोन है, सेमी प्रेशियस स्टोन, वो तुम मेरे वहां पे लगा के देना. वन ब्लॉक प्योर ग्रीन एज पिस्ताशियो नट. अगर वो जो जास्पर का जो स्टोन है वो एक ब्लॉक तुम लगाना एकदम प्योर ग्रीन, जैसे कि पिस्ता का जो हमारा फ्रूट होता है या जो नट होता है पिस्ता का, वैसा ग्रीन कलर का तुम जो है स्टोन वहां लगाना. There's plenty jasper somewhere in the world, and have I not
सेंट प्रैक्स टीयर्स टू प्रे। और वो कह रहा है कि जास्पर जो है तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा, देयर इज प्लेंटी इन द वर्ल्ड, बहुत ही आसानी से तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगा। और क्या मैंने सेंट प्रैक्स जो सेंट है उनको मैंने क्या इनफ प्रे नहीं किया है? हैव आई नॉट सेंट प्रैक्स टीयर्स टू प्रे हॉर्सेस फॉर ये एंड ब्राउन ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब वो उन्हें लालच दे रहा है कि अब मैंने तुम्हारे लिए इतना प्रे किया है, तुम्हें अच्छे घोड़े मिले और तुम्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, इसके लिए मैंने प्रे किया है। एंड मिस्ट्रेस विद ग्रेट स्मूथ मार्बली लिम्स। और फिर वो कह रहा है कि तुम्हें मिस्ट्रेस भी मिले जो कि जिनके मार्बल की तरह लिम्स हो, वैसी मिस्ट्रेस के लिए मैंने प्रे किया है। अब उसका कैरेक्टर हमें समझ में और आ रहा है। दैट्स इफ यू कार्व माई एपिटाफ ऑल राइट। वो कह रहा है कि लेकिन तुम्हें ये सब चीज़ें तभी मिलेंगी जब तुम जो मेरा एपिटाफ है उसको अच्छे से बनाओगे। एपिटाफ जो कि होता है, जैसे हम किसी की भी कब्र देखने जाते हैं, टूम देखने जाते हैं, तो उसके ऊपर एक पत्थर पे या कहीं पे भी लिखा होता है, उसके बारे में कुछ भी एक लाइन या एक वर्ड या कुछ डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ चीज़ होती है, वो उनका एपिटाफ हो। तो वो कह रहा है कि तुम जो है मेरा एपिटाफ को भी अच्छे से अगर बनाओगे तो मैं ये सारी चीज़ें प्रे करके भगवान को तुम्हें देने के लिए कहूँगा। चॉइस लैटिन पिक्ड फ्रेज डिलीज एवरी वर्ड, नो गॉडी विल लाइक गंडोल्फ सेकेंड लाइन। अब वो कह रहा है कि जो मेरा एपिटाफ है उसमें तुम कोई लैटिन फ्रेज चूज करना, क्योंकि उसको लगता है कि जो लैटिन लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छी साउंड करेगी, उसके टूम पे अच्छी दिखेगी, और ना कि समथिंग गॉडी, जैसे कि गंडोल्फ जो है उसकी उसने जो लिया था, उसकी गंडोल्फ की सेकंड लाइन जो थी वो थी टुली माय मास्टर्स। तो वो कह रहा है कि टुली का ऐसा कोई वर्ड तुम उठा मत लेना, ये जो फालतू के मतलब इंग्लिश या जो बी टुली ने लिखा होगा वैसे वाला तुम कुछ लेना मत। ही डजंट वांट एनीथिंग गॉडी, उसको चाहिए कि लैटिन जो लाविश काइंड ऑफ कुछ होगा वैसा उसे चाहिए। यूरोपियन सर्व्स हिज नीड। वो कह रहा है कि यूरोपियन जो है वो उसका काम कर देगा। एंड देन नाउ आई शैल लाइव थ्रू सेंचुरी। वो कह रहा है कि अब मुझे तो सेंचुरीज यानी 100 साल, सैकड़ों साल मुझे वहीं पड़े रहना है। एंड हियर द ब्लेस्ड मटर्स ऑफ मास एंड सी गॉड मेड एंड ईटन ऑल डे लॉन्ग। वो कह रहा है कि अब वो जो सेंचुरी सैकड़ों सालों से वहीं पड़े रहना है, और उसे जो मास है, जो मासेस होते हैं जो गाना गाते हैं चर्च में जाके, मुझे वो जो है उनके गाने सुनने हैं। एंड ईटन ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि अब वो मर चुका होगा तो उसकी बॉडी को जो है अर्थवॉर्म्स खा रहे होंगे। तो कह रहा है कि मुझे अपने आप को खिलवाना है। एंड फील द स्टेडी कैंडल फ्लेम एंड टेस्ट। अब वो कह रहा है कि एटलीस्ट उसको पता है कि अब उसको वहाँ पड़े रहना है। इट्स सो डिप्रेसिंग राइट, कि उसे वहाँ पड़े रहना और उसे जो है अर्थवर्म्स आके खा रहे होंगे। तो कह रहा है लेकिन एटलीस्ट जो है उसको लगता है कि लोग उसकी कब्र पे आके कैंडल्स वगैरह जलाएंगे। तो वो कह रहा है कि एटलीस्ट जो है मैं वो कैंडल फ्लेम्स को फील कर पाऊंगा, टेस्ट कर पाऊंगा। क्या टेस्ट कर पाऊंगा? एंड टेस्ट गुड स्ट्रॉन्ग थिक स्टुपेफाइंग इंसेंस स्मोक। और जो इंसेंस यानी अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है मैं उसको टेस्ट कर पाऊंगा। For as I lie here hours of the dead night, dying in state and by such slow degrees, I fold my arms as if they clasped a crook. तो वो कह रहा है कि अब जैसे कि मैं यहाँ घंटों से पड़ा हुआ हूँ, डेड नाइट, बहुत सारी ऐसी रातें मैंने निकाल दी है। डाइंग इन द स्टेट, क्योंकि वो अगेन वो कह रहा है कि मैं मर रहा हूँ डिग्रीज बाय डिग्रीज, स्लो डिग्रीज में जो है मैं मर रहा हूँ। मेरी आर्म्स ऐसे मुड़ी हुई हैं जैसे कि कोई क्लास्प, जब हम हुक क्लास्प करते हैं यानी अटकाते हैं, वैसा जो है मैं ऐसा क्रूक की तरह पड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। एंड स्ट्रेच माई फीट फॉर्थ स्ट्रेट एज स्टोन कैन पॉइंट। तो वो कह रहा है कि मेरे जो पैर हैं वो ऐसे स्ट्रेच करो जैसे स्टोन की तरह, जितना स्टोन पॉइंट कर सकता है उस तरीके से जो मेरे फीट हैं तुम स्ट्रेच करो। एंड लेट द बेड क्लॉथ्स फॉर अ मॉट क्लॉथ ड्रॉप। मॉट क्लॉथ यानी जो मरने के टाइम पे जो कपड़ा होता है वो उसकी बात कर रहा है, ड्रॉप, उसे गिरने दो। इनटू ग्रेट लैप्स एंड फोल्ड्स ऑफ स्कल्पचर्स वर्क। तो ये सब चीज़ों को तुम यूज़ करना एक स्कल्पचर के काम, लाइक स्कल्पचर जो होता है किसी का भी जो हम मूर्ति वगैरह बनाते हैं उसमें तुम यूज़ करना। And as yon tapers dwindle and strange thoughts grow with certain humming in my ears। अब वो कह रहा है, वो बता रहा है कि मरने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे दिमाग में स्ट्रेंज थॉट्स जो है वो आ रहे हैं, मेरे कानों में एक स्ट्रेंज, एक अलग तरीके की हम का जो साउंड होता है वो मेरे कानों में चल रहा है। अबाउट द लाइफ बिफोर आई लिव दिस लाइफ। तो वो कह रहा है मरने के मतलब अब वो मरने के बाद की बातें कर रहा है, राइट। तो वो सोच रहा है कि अब मैं वहां बैठ के सोचूंगा अबाउट द लाइफ बिफोर आई लिव दिस लाइफ, कि मरने के बाद जो लाइफ है उसके पहले की जो लाइफ है मैं उसके बारे में सोचूंगा। एंड दिस लाइफ टू पोप्स, कार्डिनल्स एंड प्रीस्ट। और कह रहा है कि ये लाइफ भी, अब इस लाइफ में उसके क्या था, पोप्स थे, कार्डिनल्स थे और प्रीस्ट थे, क्योंकि वो एक बिशप था तो वो इन्हीं लोगों से डील करता था। सेंट प्राइक्स एट हिज सर्मन ऑन द माउंट, योर टॉल पेल मदर विद हर टॉकिंग आइज। अब वो जिन जिन चीज़ों से रिलेटेड है इस जीवन में जीते जी उनकी वो बात कर रहा है, यानी कि उसमें कौन कौन है, सेंट प्राइक्स हैं, उनके सर्मन जो वो देते हैं पहाड़ पे उनकी बात कर रहा है। फिर वो उसकी माँ की बात कर रहा है कि तुम्हारी जो लंबी लंबी माँ थी और उसकी आंखें जो थी ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखें बात कर रही हैं, वो उनके बारे में सोच रहा है। एंड न्यू फाउंड अ गेट अर्न एज फ्रेश एज डे।
और उसकी माँ के बारे में वो बता रहा है कि वो एकदम जैसे रोज नया नया फ्रेश ऐसी वो लगती थी। एंड मार्बल्स लैंग्वेज लैटिन प्योर डिस्क्रीट, अगेन वो जो है अपने टूम की बात कर रहा है कि मार्बल लाइक जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें उसको लिखना है लियो से बात कोट अवर फ्रेंड, यानी कोट करने को जो कहते हैं, जैसे हम अगर मैंने कोई चीज़ कही तो आप कहेंगे कोट दिस चैनल्स, लाइक उसने ऐसा कहा था तो उसको कोट करते हैं, मैंने कहा तो उसकी वो बात कर रहा है। नो टुली सेड आई उल्पियन एट द बेस्ट, उसने फिर से अपने बच्चों को रिमाइंड करा है कि टुली नहीं मुझे चलेगा, टुली जो लिखता है मुझे वैसा कुछ भी अपने एपिटाफ पे नहीं चाहिए। उल्पियन जो है एटलीस्ट वहां तक तो मुझे चाहिए, या तो उल्पियन या उससे बेटर जो भी कोई पोएट होगा या राइटर होगा उसका कुछ तुम कोट करना, लेकिन टुली तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। Evil and brief hath been my pilgrimage, अब ये है इस लाइन में वो कह रहा है कि मेरी जो पूरी लाइफ थी ये evil और brief यानी शॉर्ट थी, तो वो खुद ही मान भी रहा है कि मेरी लाइफ तो जो थी वो काफ़ी evil थी, ऐसी उसकी पूरी लाइफ निकल गई है। All lapis, all sons, else I give the pope, my villas will ever eat my heart, वो कह रहा है कि देखो अगर तुमने वो लापिस जो स्टोन है वो तुमने नहीं लगाया तो ये सब जो है मैं पोप को दे दूंगा, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है, क्योंकि जैसी उस लाइफ उसने जी है उसे किसी पे भरोसा है भी नहीं, तो उसे लगता है कि अगर नहीं हुआ तो वो ये सब कुछ जो वो धमका रहा है, एक तरीके से धमकी दे रहा है डेथ बेड पे अपने बेटों को कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, तो ये मैं सब उसको दे दूंगा। Ever your eyes were as a lizard quick, they glitter like your mother's for my soul, अब वो उसे बता रहा है कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो जैसे छिपकली की आंखें होती है वैसे एकदम तेजी से चलती हैं और मुझे चमकती जैसे कि तुम्हारी माँ की आत्मा चमकती होगी। और यह would heighten my impoverished frieze, pierce out its staff designed to fill my vase with grapes and add a visor and a term, and to tripod you would tie a lynx, तो अगेन जो है वो उसको वापस, क्योंकि वो डेथ बेड पे है तो वो यहाँ से वहाँ ऑसिलेट हो रहा है, कुछ उसके थॉट्स जो है वो मिक्सअप हो रहे हैं और वो सब कुछ थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, बट इट्स ओके क्योंकि वो डेथ बेड पे है। ऑल्सो ही वॉज अ वेरी इविल मैन, तो उसे सामने वाले पे भरोसा करने में भी तकलीफ हो रही है, इसीलिए वो बार बार उन्हें याद दिला रहा है कि देखो, लालच भी दे रहा है, पहले लालच दिया था कि तुम ये सब करो तो मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा कि तुम्हें जो है फ्लैट मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, ये वो। अब उसे लगा कि लालच से भी काम नहीं चलेगा, तो अब वो उन्हें धमकी दे रहा है कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं जो अपना विला है ये किसी और को दे दूंगा, इसको दे दूंगा। अब वापस उसे ध्यान में आ रहा है कि अब उसे क्या क्या चाहिए, तो उसे क्या चाहिए, उसे वेस्ट चाहिए, उसे ग्रेप्स चाहिए और उसे एक ट्राइपॉड चाहिए जिसके ऊपर तुम एक लिंक्स यानी एक तरीके की बिल्ली या लाइक जो बिल्ली की प्रजाति होती है वैसा एक जानवर तुम वहां पे ड्रॉ करा देना। That in his struggle throws the Thesaurus down to comfort me on my entablature, whereon I am to lie till I must ask, do I live, am I dead? फिर अगेन वो कह रहा है कि अब ये जो थिसारस है, यानी जो थिसारस की स्पेलिंग अलग है यहाँ पे क्योंकि पुरानी इंग्लिश थी, तो कह रहा है कि अब मरने के बाद फिर ये जो लाइफ है मैं पूरी मरने के बाद मैं वहाँ पे पड़ा रहूंगा आराम से, whereon I am to lie till I must ask, do I live और एम आई डेड, अगेन जो है मैं वहां मतलब अपनी टूम में पड़ा रहूंगा और मैं वही पूछूंगा कि क्या मैं जिंदा हूं या मैं मर चुका हूं। देयर लीव मी देयर, मुझे वहां तुम छोड़ देना। फॉर यू हैव स्टैब्ड मी विद इनग्रैटिट्यूड, अब वो कह रहा है क्योंकि तुम लोग बहुत ही इनग्रैटिट्यूड वाले लोग हो, तुम लोगों ने मुझे उससे मतलब मार दिया, तुमने स्टैब कर दिया, घोपना जिसे हम कहते हैं, तुमने वो कर दिया है। टू डेथ ये विश इट गॉड या विश इट, अगेन वो कह रहा है कि अब मैं डेथ से विश कर रहा हूँ, हे भगवान मैं चाह रहा हूँ कि डेथ आ जाए। स्टोन ग्रिड स्टोन अ क्रम्बल, clamoury squares which sweat as if the corpse they keep were oozing through, अगेन वो क्योंकि वो सब चीज़ें मिक्स कर रहा है, अब उसे स्टोन की याद आ रही है, फिर ग्रिड स्टोन की याद आ रही है, फिर जो चीज़ें क्रम्बल हो रही है उसकी याद आ रही है, फिर कॉप्स यानी जो लाश होती है, इंसानों की जो लाश है उसे हम कॉप्स कहते हैं। तो वो कह रहा है कि जहाँ से लाशें जो हैं वो ऊजिंग मतलब फूल फूट के आ रही हैं। एंड नो मोर लापिस टू डिलाइट द वर्ल्ड, और फिर उसे एकदम याद आता है कि अब तो कोई लापिस भी नहीं है क्योंकि उसने अपने बेटों को भगा दिया है वहाँ से। वेल गो आई ब्लेस ये फ्यूअर टेपर्स देयर, अब वो कह रहा है कि ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। फ्यूअर टेपर्स देयर बट इन अ रो एंड गोइंग टर्न योर बैक्स, वो कह रहा है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, भीड़ कम करो बट एक लाइन में जाओ और तुम्हारी जो पीठ है उसे मोड़ लो। टर्न योर बैक्स आई लाइक डिपार्टिंग अल्टर मिनिस्ट्रेंस, जब मिनिस्ट्रेंस होते तो जैसे हम मूव करते हैं, हम लाइक पीठ घुमा के नहीं जाते, वैसे लाइक हम किसी को रिस्पेक्ट देते तो हम सामने से जाते हैं, वैसे तुम जाओ यहाँ से। एंड लीव मी इन माई चर्च, द चर्च फॉर पीस, वो कह रहा है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे मेरी इस चर्च में छोड़ दो, जो शांति की चर्च है यहाँ मुझे छोड़ दो। दैट आई मे वॉच एट लेजर इफ ही leers ओल्ड Gandalf एट मी फ्रॉम हिज अनियन स्टोन एज ही स्टिल एनवीड मी सो फेयर शी वॉज, तो कह रहा है कि तुम लोग अब जाओ, जैसे हम भगवान के मंदिरों में जाते हैं तो हम पीठ नहीं दिखाते, हम उनकी तरफ से ही मुंह करते हुए हम जाते हैं, तो कह रहा है कि तुम लोग भी वैसे ही एक रो में एक लाइन बना के यहाँ से चले जाओ, मुझे इस चर्च में छोड़ दो।
दैट आई मे वॉच एट लेजर, कि मैं यहाँ आराम से पड़ा रह के देखता रहूंगा इफ ही लीड्स। किसकी बात कर रहा है अगेन? वो ओल्ड गैंडोल्फ की बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं देखूंगा कि हो सकता है कि वो कहीं अपने इस अनियन स्टोन से बाहर आके मुझे देखे, क्योंकि वो बहुत ही जलता था मुझसे। ही स्टिल एनवीड मी सो फेयर शी वॉज, क्योंकि जो सुंदर लड़की थी वो इस बिशप को मिल चुकी थी। तो हो सकता है कि वो अभी भी जलन के मारे हो सकता है अपनी टूम से उठ के बाहर आ जाए और मुझे देखने लगे। सो आपको दिख रहा है कि हो सकता है इवन जो उसको जो लड़की पसंद थी, उसकी जो वाइफ थी, मे बी उसको वो भी एक कॉम्पिटिशन के लिए कि हाँ मैं इस गैंडोल्फ को हरा के रहूँगा। शी वॉज मोर लाइक अ prize trophy, she was more of a prize trophy over being his wife, उसके कंपेनियन होने से ज़्यादा उसे था कि मैं इसको जीत लूँ ताकि मैं गैंडोल्फ को हरा सकूँ। और ये जो पूरी पोएम है, अब हमें आई होप आपको अब तक तो समझ में आई गई होगी अच्छे से। तो ये जो है हमें हिपोक्रेसी दिखा रहा है चर्च की, और चर्च में जो काम करने वाले लोग थे उनकी, और स्पेशली इस बिशप की, जो कि मरने के बाद भी या डेथ बेड पे भी इन सब चीज़ों के बारे में मांग रहा है। कहीं पे भी उसको मतलब थोड़ा रिग्रेट होता भी है, जैसे जहाँ उसने बोला कि मैंने अपनी पूरी लाइफ ईविल बुराई में निकाली, बट वापस वो घूम फिर के वो स्टोन और उसके ऊपर क्या चीज़ें बनवानी है, क्या लिखवाना है, क्या लगवाना है, इसके ऊपर घूम फिर के वो आ ही जाता है। ही कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। आई होप हाउ आई एक्सप्लेन अगर आपको अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके जो कमेंट्स है उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड जुलाई के पहले जो आपका एग्जाम है उसमें मैं पूरा MHG1 एटलीस्ट मैं कवर कर दूंगी, एंड जैसे ही वो हो जाएगा सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक वीडियोज़ ऑन 2, 3 and 4। लेट्स सी हाउ इट गोज।